नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपको लाइफ इंश्योरेंस के कुछ कंसेप्ट समझाऊंगी फैमिली प्रोटेक्शन से रिलेटेड। तो जानने के लिए आप प्लीज़ मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन हम कैसे कर सकते हैं और फैमिली प्रोटेक्शन के अंदर फ्यूचर इनकम सिक्योर करना कितना ज़रूरी है। दोस्तों, अपनी सैलरी का इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी है। सैलरी इंश्योरेंस से हम अपनी फ्यूचर में कमाई जाने वाली सैलरी को इंश्योर करते हैं। अब ऐसे ही होता है प्रॉफिट इंश्योरेंस, जो स्पेशली बिजनेसमैन के लिए होता है। यानी कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप अपने बिजनेस में होने वाले आगे के सभी प्रॉफिट्स को इंश्योरेंस से सिक्योर कर सकते हैं। अब एक फैक्ट जान लीजिए, जो है कि केवल लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही आपको आपकी आने वाली कमाई लाकर दे सकता है। दोस्तों, मान लीजिए आप दुकान पर सेब लेने गए, तो जब आप 120 रुपये सेब वाले को देंगे तभी वो आपको सेब देगा। ऐसे ही हमें कोई भी चीज़ खरीदनी है तो उसके लिए हमें पैसे देने होंगे। सेम ऐसा इस केस में भी है। आपको अपनी आने वाली सैलरी जितनी भी आए, आने वाले दिनों में आप कमाएंगे 1 करोड़ या 2 करोड़, तो ये पैसा आप सिक्योर कर सकते हैं, जिसके लिए आपको LIC में थोड़ा सा प्रीमियम भरना होगा। और ये काम आप किसी और इन्वेस्टमेंट से नहीं कर सकते। आप ये यूलिप से नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी से भी नहीं कर सकते। अगर आपको अपनी फ्यूचर इनकम बाय करनी है तो आप ये केवल इंश्योरेंस का प्रीमियम देकर ही खरीद सकते हैं। दोस्तों, हमारा पर्पस इस कंसेप्ट को समझाने के पीछे सिर्फ इतना है, हम लाइफ इंश्योरेंस के साथ आप सबकी फैमिली प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आपकी फ्यूचर इनकम को लाइफ इंश्योरेंस के साथ सिक्योर करना चाहते हैं, ताकि कल को कोई घटना के चलते आपको और आपके परिवार को किसी आर्थिक समस्या से ना जूझना पड़े। अब दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप जानिए, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। हम 4 तरह के इंश्योरेंस से आपको सुरक्षित करते हैं। हम आपकी सैलरी का इंश्योरेंस करते हैं, हम आपके बिजनेस में होने वाले आपकी प्रॉफिट का इंश्योरेंस करते हैं, हम आपकी फ्यूचर इनकम का इंश्योरेंस करते हैं, हम आपके बच्चों की मैरिज और उनकी एजुकेशन का भी इंश्योरेंस करते हैं, हम आपकी रिटायरमेंट को भी सुरक्षित करते हैं, और हम आपकी बीती हुई जिंदगी और आने वाली जिंदगी और आपके जाने के बाद का भी इंश्योरेंस करते हैं, ताकि आपके जाने के बाद आपका परिवार सुरक्षित रहे। अगर मेरी बताई हुई चीज़ों में से आपकी एक भी चीज़ इंश्योर नहीं है, इसका मतलब आप रिस्क में हैं। साथ में आपका परिवार भी आपकी वजह से रिस्क में है। आपका परिवार सुरक्षित नहीं है क्योंकि आपने अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन नहीं खरीदी हुई, और अगर कल को आपको कुछ हो गया तो आपका सारा बोझ आपकी बीवी के कंधों पर आ जाएगा। दूसरा, अगर आपने अपनी रिटायरमेंट सिक्योर नहीं की हुई, तो जब आप रिटायर हो जाएंगे इस चीज़ का पछतावा आपको तब होगा, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद ना आपकी तनख्वाह आएगी, ना आपकी वो उम्र होगी जिसमें आप कमा पाएंगे। तो ऐसे में आपका एकमात्र सहारा केवल इंश्योरेंस ही होगा। तीसरा, अगर आपने अपने बच्चों की एजुकेशन सिक्योर नहीं की हुई तो उससे आपके बच्चे फ्यूचर में सफ़र करेंगे। चौथा, अगर कल को आपने अपनी बेटी की शादी का इंश्योरेंस नहीं कराया तो फ्यूचर में इतना पैसा आपके पास नहीं होगा जिससे आप अपनी बेटी की शादी कर पाएंगे, तो इससे आपकी बेटी सफ़र करेगी। अंत में सबसे ज़रूरी स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ इंश्योरेंस। आपके परिवार का स्वास्थ्य बीमा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी हेल्थ इंश्योरेंस का थोड़ा सा प्रीमियम देने में कंजूसी की, तो कल को अगर आपके परिवार के किसी भी सदस्य को कोई भारी भरकम बीमारी हो गई तो आप 4 या 5 लाख रुपए इकट्ठे कैसे अस्पताल में देंगे। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेंगे तो आपके परिवार की आर्थिक स्थिति अस्पताल में भारी भरकम बिल देने से खराब हो सकती है। अब क्या आप लाइफ इंश्योरेंस को गहराई से जानते हैं? नहीं? तो आज इस वीडियो में मैं आपको लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगी, जिनसे आप लाइफ इंश्योरेंस को गहराई से समझ पाएंगे और लाइफ इंश्योरेंस से मिलने वाला हर एक बेनिफिट आप ले पाएंगे। दोस्तों, क्या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट भी होती है जिसमें आप मात्र 1 लाख रुपए सालाना देकर 3 करोड़ से अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं? क्या आप FD से ये कर सकते हैं, गोल्ड से कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से कर सकते हैं? प्लीज़ मुझे आप ये कमेंट्स में बताइए। दोस्तों, FD, गोल्ड और प्रॉपर्टी जैसे इन्वेस्टमेंट में आपको इकट्ठा पैसा भरना पड़ता है, फिर भी कोई गारंटी आपको नहीं मिलती कि आपकी 3 करोड़ की प्रॉपर्टी
3 करोड़ में ही सेल होगी। लेकिन LIC में आप सालाना 1 लाख रुपए देकर अपने परिवार को 3 करोड़ रुपए से सुरक्षित कर सकते हैं। और ये 1 लाख रुपए आप LIC में मंथली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली भी भर सकते हैं। अब आप मुझे प्लीज कमेंट्स में बताइए, इतनी पावर किसी और इन्वेस्टमेंट या प्रोडक्ट में है क्या? दोस्तों, LIC के अलावा कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसमें आप 1 लाख रुपए सालाना देकर 3 करोड़ का इंश्योरेंस करा लें और 35 साल में 35 लाख रुपए देकर आपको वो 35 लाख रुपए भी वापस मिल जाए। यानी आपके घर से कुछ गया ही नहीं और आपने अपने परिवार के लिए 3 करोड़ का एस्टेट परचेज कर लिया। बताइए, है ना कितनी पावरफुल इन्वेस्टमेंट? दोस्तों, अब जानेंगे टाइम इंश्योरेंस के बारे में। आप सभी जानते हैं, जब वक्त हाथ से निकल जाता है तो लौट कर नहीं आता, समय वापस नहीं आता। तो क्या आपने टाइम इंश्योरेंस लिया है? दोस्तों, टाइम इंश्योरेंस का मतलब हम सबको एक निश्चित समय में पैसा चाहिए होता है, तो आप अपने उस टाइम का इंश्योरेंस करा लेते हैं कि आपका पर्टिकुलर काम उस समय में आपको करना है और आपको ये काम करने के लिए इतना पैसा उस निश्चित समय में चाहिए। इसे ही कहते हैं टाइम का इंश्योरेंस कराना। अब एक एग्जांपल से मैं आपको टाइम इंश्योरेंस समझाती हूँ। एक व्यक्ति है, उसे अपनी लड़की की शादी 5 साल बाद करनी है, तो उसे 5 साल बाद 20 लाख रुपए चाहिए। इन पर्सन ने LIC में इन्वेस्ट किया हुआ है। ये पर्सन चिंता मुक्त है क्योंकि इन्हें पता है LIC से मुझे 5 साल बाद 20 लाख रुपए मिलना ही है। दोस्तों, अब दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है जिनकी उम्र 39 साल है, 21 साल के बाद ये रिटायर हो जाएंगे और रिटायर होने के बाद इन पर्सन को LIC से 1.5 करोड़ रुपए मिलेगा, क्योंकि इन पर्सन ने LIC के जीवन लाभ प्लान में 4,30,000 रुपए 15 साल तक इन्वेस्ट किए हैं। तो 63,21,000 रुपए इन पर्सन ने LIC को दिए हैं और मेच्योरिटी पर इन्हें मिलेगा 1.5 करोड़ रुपए। तो अब ये व्यक्ति निश्चिंत होकर जी रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद भी ये खुद पर डिपेंडेंट हैं। ये सुकून से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। ये जो अनसर्टेनिटी इन पर्सन ने लाइफ इंश्योरेंस से बाय कर ली है, ये लाइफ इंश्योरेंस के अलावा कहीं और आप बाय कर सकते हैं क्या? क्या LIC के अलावा आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो उस निश्चित समय में आपको उतना पैसा ला कर दे? दोस्तों, ये आप मुझे कमेंट्स में प्लीज बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को प्लीज लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि लेटेस्ट अपडेट मेरी वीडियोस के रिगार्डिंग आपको मिलते रहे। हमारे वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।